शादीशुदा कपल अक्सर ही एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें छुपा देते हैं जिनसे उनकी लाइफ की वाट लग सकती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही कपल की है जो देखने में गुड लुकिंग तो बहुत है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से अपने कुछ राज छुपा रखे हैं। फिर एक दिन उनका सच सामने आता है और दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साल 2004 में रिलीज हुई एक हिट फिल्म मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत में हम जॉन और जेन स्मिथ को एक मैरिज काउंसलर से बात करते हुए देखते हैं। उनकी शादी को काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन वो अब एक दूसरे में इंटरेस्ट खो चुके हैं और उन्हें ये भी याद नहीं कि उनकी शादी को कितने साल बीत चुके हैं। मैरिज काउंसलर फिर उनसे पूछती है कि तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, और इसके बाद ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जॉन और जेन सबसे पहले कोलंबिया के बोगोटा शहर के एक होटल में मिलते हैं, जहाँ पर पुलिस किसी केस की छानबीन के चलते उन टूरिस्ट को पकड़ रही है जो वहाँ पर अकेले हैं, और ये दोनों भी अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं। और पुलिस से बचने के लिए ये दोनों कपल होने का नाटक करने लगते हैं और कुछ इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जॉन जेन को बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन में एक कॉन्ट्रैक्टर है और जेन उसे बताती है कि वो एक IT प्रोफेशनल है। बात आगे बढ़ती है और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ही दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उनका प्यार एक नया मोड़ लेने लगा है। उनके बीच में बातचीत बहुत कम हो गई है और उन्हें इंटीमेट हुए भी बहुत वक्त बीत चुका है। इससे उनका रिश्ता लगातार खराब होता जा रहा है। कुछ दिन बाद जॉन अकेले काउंसलर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो जेन से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब ये शादी एक बोझ बनती जा रही है। दूसरी ओर जेन का भी यही जवाब होता है। दोनों ही काउंसलर से अपना राज छुपा रहे हैं। लेकिन फिर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग एजेंसीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करते हैं। दोनों एक ही घर में रहते हैं और घर पर ही दोनों ने अपने अपने हथियार छुपा कर रखे हैं, लेकिन इस बात की वो किसी को भनक तक नहीं लगने देते। लेकिन फिर एक दिन जॉन को उसकी बॉस ऑनलाइन कॉल पर बताती है कि DI नाम की एक एजेंसी के पास बेंजामिन नाम का एक बहुत ही खतरनाक आदमी है और उसका जिंदा रहना हमारी एजेंसी के लिए खतरा है। लेकिन अब DI उस आदमी को दूसरी एजेंसी को सौंप रही है, इसलिए तुम फौरन इस मिशन पर निकलो और किसी भी हाल में उस आदमी को खत्म कर दो। दूसरी ओर जेन को भी उसकी एजेंसी बेंजामिन नाम के इस आदमी को मारने का आदेश देती है और उसकी एजेंसी भी यही चाहती है कि जेन उस आदमी को किसी भी हाल में दूसरी एजेंसी तक पहुंचने से रोके। वो उसे उस लोकेशन के बारे में भी बताते हैं जहाँ पर DI उस आदमी को लेकर आने वाली है। अगले दिन जेन उस स्पॉट पर पहले ही पहुंच जाती है और वो वहाँ के रास्तों पर चारों तरफ बारूद बिछा देती है और फिर वो DI की गाड़ी का इंतजार करने लगती है। वो दूरबीन से इस पूरी जगह पर नजर रख रही है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉन है और वो भी अपना टास्क पूरा करने वहाँ पर आया है, लेकिन दूरी होने की वजह से जेन उसे पहचान नहीं पाती। जेन को लगता है कि ये कोई आम आदमी है और गलती से यहाँ मिशन वाली जगह पर पहुंच गया है, लेकिन फिर यह आदमी अपनी गाड़ी से एक छोटी सी तोप निकालता है और वो DI की गाड़ियों की तरफ निशाना लगाने लगता है। अब जेन समझ जाती है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये भी कोई एजेंट है और हो सकता है कि ये उसका मिशन फेल करने आया हो। और फिर मामले की गंभीरता को देखकर जेन उस आदमी पर गोली चला देती है। ये गोली सीधा जॉन के सीने में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब जो तोप उसे उन गाड़ियों की तरफ चलानी थी उसे वो जेन की तरफ मोड़ देता है और फिर वो ताबड़तोड़ गोलीबारी से जेन का केबिन उड़ा देता है। इससे वहाँ मामला बिगड़ जाता है और जेन ने वहाँ पर जो बारूद की सुरंग बिछाई होती है वो वक्त से पहले फट जाती है और DI को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो बेंजामिन को लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं और इस वजह से इन दोनों का ही मिशन फेल हो जाता है। जेन वहाँ से अपनी बाइक में भाग जाती है और उसके जाने के बाद जॉन उस जगह की थोड़ा छानबीन करता है तो उसे एक लैपटॉप मिलता है जो काफी खराब हालत में होता है। अब जब अगले दिन जेन ऑफिस पहुंचती है तो उसका बॉस मिशन के फेल होने से बहुत गुस्सा होता है और वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें उस आदमी को अगले 48 घंटे में मारना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारी एजेंसी के बारे में कुछ पता चले। इसी दौरान जॉन उस टूटे लैपटॉप को लैब में रिपेयर करवाता है जिसमें उसे एक ऑफिस का एड्रेस मिलता है। जॉन उस एड्रेस पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ये जेन का ऑफिस है। अब उसके दिमाग के घोड़े चकराने लगते हैं। वो जेन के बारे में सोचने लगता है और वो समझ जाता है कि जेन कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि किसी एजेंसी के लिए काम करने वाली एक शातिर एजेंट है। वहीं दूसरी ओर जेन को भी एक वीडियो फुटेज मिलता है जिसमें वो उस आदमी के मूवमेंट्स को देख रही होती है, लेकिन इस फुटेज में कहीं पर भी शख्स का चेहरा नहीं दिखाई देता। हाँ, उसके हाव भाव देखने के बाद जेन को शक होने लगता है कि ये शख्स कहीं न कहीं जॉन ही है। अब ये दोनों रात को घर पर डिनर पर मिलते हैं और दोनों ही एक दूसरे के हर मुंह पर नजर रख रहे हैं। जेन जॉन के लिए एक ड्रिंक बनाती है, लेकिन जॉन चुपके से उसे गमले में डाल देता है। ये बात जेन को पता चल जाती है और उसका शक और गहरा हो जाता है और अब जॉन उसके लिए एक ड्रिंक बनाने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो जानबूझकर बोतल को गिरा
देता है, लेकिन जेन तेजी से लपक कर उस बोतल को पकड़ लेती है। जॉन के लिए उसका ये बिहेवियर कोई नॉर्मल नहीं है और अब उसका भी शक और गहरा हो गया है कि हो ना हो जेन भी उसकी ही तरह एक सीक्रेट एजेंट है। लेकिन फिर जेन भी जानबूझकर उस बोतल को गिरा देती है, जिससे ड्रिंक फैल जाती है और फिर दोनों ही ये कहकर वहां से भाग जाते हैं कि इसे साफ करने के लिए एक कपड़ा लेकर आना चाहिए। लेकिन अब दोनों समझ गए हैं कि उनका राज खुल गया है। दोनों ही अपनी अपनी गन निकाल देते हैं और फिर जॉन घर में जेन को ढूंढते हुए दिखाई देता है, लेकिन तभी उसे गाड़ी के इंजन की तेज आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि जेन गाड़ी लेकर भाग गई है। वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है और फिर जेन को रोकने की कोशिश में वो उस पर गोली चला देता है। ये गोली जाकर सीधे गाड़ी के शीशे पे लगती है। जेन को लगता है कि जॉन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो सामने खड़े जॉन के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन चलती गाड़ी के अंदर कूद जाता है। ये देखकर जेन गाड़ी से बाहर कूद जाती है और तेज रफ्तार गाड़ी एक फेंस के ऊपर से गिर जाती है। अब दोनों ये रात अपने अपने दोस्तों के घर पर बिताते हैं, लेकिन सुबह होते ही जेन अपनी पूरी टीम के साथ घर आती है और उन्हें पूरे घर की तलाशी लेने को कहती है और फिर वो जॉन के सारे हथियार लेकर वहां से चली जाती है। जल्दी ही जॉन भी घर पहुंचता है और वो समझ जाता है कि जेन उसके सारे हथियार लेकर जा चुकी है। वो जल्दी ही उसके ऑफिस पहुंचता है, लेकिन जेन को उसके आने की खबर लग जाती है और वो अपनी टीम के साथ सिस्टम में मौजूद सारा डेटा डिलीट करके वहां से भाग जाती है। जेन की ऑफिस की तलाशी लेते वक्त जॉन को उसकी ऑर्गेनाइजेशन का पता मिल जाता है। वो उस एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ भी जेन को उसके आने की भनक लग जाती है और जब वो एक लिफ्ट में होता है तो जेन लिफ्ट को डिसेबल कर देती है। इसके बाद वो जॉन से कहती है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं ये लिफ्ट को उड़ा दूंगी। लेकिन जॉन भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और फिर जेन गलती से इस लिफ्ट को उड़ा देती है। अगले पल उसे लगता है कि उसने जॉन को मार दिया है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक्चुअल में एक दूसरी लिफ्ट में होता है। इसके बाद शाम को जेन एक रेस्टोरेंट में वाइन पी रही होती है, तभी जॉन वहां पर आता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन फिर जॉन उसे डांस के लिए इनवाइट करता है और फ्लोर पर नाचते वक्त दोनों एक दूसरे की गन निकाल लेते हैं और फिर तभी जेन जल्दी से वहां से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर जॉन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जल्दी ही होटल में ब्लास्ट होने लगते हैं और जेन मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन फिर एक आदमी जॉन को बताता है कि उसके कपड़ों पर कुछ चल रहा है। ये एक्चुअल में एक छोटा सा बॉम्ब होता है जो जेन ने नाचते वक्त उसके कपड़ों पर सेट किया था। लेकिन फिर जॉन जल्दी से अपना कोट उतार कर फेंक देता है। फिर उसका पीछा करते हुए जॉन भी घर पहुंच जाता है और फिर शुरू होता है एक दूसरे को मारने के लिए एक खूंखार खेल। दोनों ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं और फिर आखिरकार एक दूसरे के सामने गन पॉइंट पर आ जाते हैं। लेकिन फिर जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता और इस बात पर जेन भी इमोशनल हो जाती है। दोनों एक किस के साथ पैचअप करते हैं और फिर किस करते करते दोनों ही जबरदस्त संभोग में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही उन पर एक जबरदस्त हमला होता है और वो बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं और इस हमले में उनका घर तबाह हो जाता है। वहां से निकलने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में एडी से मिलते हैं और फिर एडी उन्हें बताता है कि अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बेंजामिन को ढूंढना होगा, वही तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारी एजेंसी के लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। अब ये दोनों बेंजामिन के पीछे लग जाते हैं और उसे एक बिल्डिंग से किडनैप करके अपने पास ले आते हैं। फिर बेंजामिन उन्हें बताता है कि तुम्हारी एजेंसीज को पता चल गया है कि तुम दोनों शादीशुदा हो और एक ही छत के नीचे रहते हो। ये उनके ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए तुम्हारा जो लास्ट मिशन था वो मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए बनाया एक चाल था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद जॉन उसकी बेल्ट चेक करता है और उसकी बेल्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर होता है, यानी कि उनकी एजेंसीज को पता है कि जेन और जॉन कहाँ पर हैं। तभी वहाँ पर एजेंसी वाले हथियारों से लैश होकर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों पास के एक स्टोर में छुपने के लिए भाग जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हैं और अब शुरू होती है एक भयानक लड़ाई। बहुत सारी फायरिंग करने के बाद जेन और जॉन उन सबको मार देते हैं और फिर कहानी वहीं पर आ जाती है जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। ये दोनों फिर से मैरिज काउंसलर के सामने बैठे हैं और ये उसे बता रहे हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अब बहुत अच्छे से चल रही है। वो अब इटली के रोम शहर में रह रहे हैं और अब उनका एक बेटा भी है जो बिल्कुल उनकी ही तरह स्किलफुल है, यानी कि उसके अंदर भी वो सारी खूबियां हैं जो इन दोनों के अंदर है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।